नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं फाइव आइज अलायंस के बारे में। नाम सुना होगा, फाइव आइज अलायंस। 5 देशों का एक ऐसा गुट जो खुफिया जानकारियां साझा करते हैं आपस में मिल करके। तो वो 5 देश थे, कौन कौन से? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये वो 5 देश है जो मिलकर के खुफिया जानकारियां साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ में खुफिया जानकारी शेयर करते हैं। तो इस गुट का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है यह गुट, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो इस फाइव आइज की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1941 से होती है। कुछ बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था वो वर्ष 1939 से 1945 के बीच हुआ था, और 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला था। और इसी युद्ध में जब ब्रिटेन हारने लगता है, ब्रिटेन जब कमजोर पड़ने लगता है, और ब्रिटेन, जर्मनी और जापानी जो खुफिया लोग हुआ करते थे, खुफिया जासूस जो हुआ करते थे, उन जासूसों का तोड़ निकालने की कोशिश करती है। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट किया जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। और अटलांटिक चार्टर के तहत ही वो दोनों देश की खुफिया एजेंसियां मिलकर के काम करती है, और मिलकर के काम करके जर्मनी और जापानी जो भी जासूस थे उनका तोड़ निकालते हैं और उनके खुफिया जानकारी पढ़ने में सफल होते हैं। इसीलिए यहाँ से इसकी जड़ें तैयार होती है वर्ष 1941 के चार्टर से। फिर 1943 में एक ब्रूसा समझौता होता है। ब्रूसा समझौता जब हुआ था वो वर्ष 1943 में हुआ था। तो यह एक गुप्त संधि थी। ब्रूसा समझौता एक गुप्त संधि थी, और इसके तहत ही क्या किया जाता है, अमेरिका की तरफ से यूएस वार डिपार्टमेंट था और ब्रिटेन की तरफ से हमारे गवर्नमेंट कोड और साइफर स्कूल थे। दोनों मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं और दोनों मिलकर के खुफिया जानकारी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यह जो ब्रूसा समझौता हुआ वर्ष 1943 में हुआ था। फिर बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद में वर्ष 1946 में एक बार फिर से यूके यूएसए एग्रीमेंट किया जाता है। और जो यूके यूएसए एग्रीमेंट किया गया था उसकी अगर अपन बात करें तो उस समय राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो राष्ट्राध्यक्ष थे विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका की तरफ से जो थे, ब्रिटेन की तरफ से विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब 1941 का चार्टर एग्रीमेंट किया गया था, जब 1941 वाला एग्रीमेंट किया गया था उस समय भी दोनों राष्ट्राध्यक्ष यही थे। एक तरफ ब्रिटेन की तरफ से विंस्टन चर्चिल और दूसरी तरफ अमेरिका से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के वर्ष 1946 में एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट जिसे यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और यहीं से इस खुफिया एजेंसियों के एक दूसरे के पास आने की, एक दूसरे की खुफिया जानकारी साझा करने की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ से जब 1946 में यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक साथ मिल जाती है, तो उसके बाद हमारे बारी आती है कनाडा की। तो वर्ष 1941 में कनाडा को शामिल कर लिया जाता है। फिर वर्ष 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इस गुट में शामिल कर लिया जाता है, और 5 देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के साथ में खुफिया जानकारियां साझा करती रहती है, शेयर करती रहती है, जो भी डिटेल्स उनको मिलती है। इसके बाद अपन बात करें तो इसमें 9 आइज का नाम भी अपने को देखने को मिलता है। 9 आइज और 14 आइज का नाम भी हमें देखने को मिलता है। 9 आइज की बात करें तो 9 आइज में नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे का नाम आता है। तो ये नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे, ये वो 4 देश हैं जो 5 आइज के अलावा 4 अन्य सदस्य थे जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। और इसी तरीके से 14 आइज भी है। तो 14 आइज में नाम देखने को मिलता है बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया 9 आइज। तो आज अपन ने क्या जाना? हमने जाना 5 आइज अलायंस का निर्माण किस प्रकार से हुआ। 5 आइज अलायंस का निर्माण वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब ब्रिटेन जापानी और जर्मनी जासूसों से हारने लगा, कमजोर पड़ने लगा, उनसे तंग आ गया, तब जाकर के ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट किया जिसे चार्टर एक्ट कहा गया, अटलांटिक चार्टर एक्ट कहा गया। तो ये थी वो जानकारी जो अपन ने देखी, इसकी जड़ें कहाँ से तैयार होती है और किस तरीके से यह गुट बन करके तैयार होता है। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। धन्यवाद।